माँ शारदे को नमन। मैं देहरादून से प्रीति डिमरी समरस संस्थान साहित्यिक सृजन के पटल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी कुछ स्वरचित कविताएं लेकर। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं अपनी कविता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हूँ। यह कविता मेरी 9 रसों से पूरित है। इसमें मैंने 9 रसों का प्रयोग करने की कोशिश की है। विषय है मैं तुम वो। तुम मेरे प्रियतम हो कान्हा, मेरा हर श्रृंगार नाम तुम्हारे कान्हा। वो तेरा हंसना यूँ मुस्कुराना, बांसुरी की धुन करती दीवाना। तेरे दर्श को तरसते नयन करुण कर देते हैं मेरा मन। कभी कभी मुख पर छा जाती वो विरह वेदना रौद्र जगा जाती। तेरे आने की खबर कान्हा उत्साह रगों में संचरित कर देती है। तुझसे जुदा होने की सोच हृदय को भय से भर देती है। खिले जो प्रेम अंकुर जब से नहीं जागता उर्मे विभत्स तब से। देख मेरे मन का ये परिवर्तन स्वयं मुझे आश्चर्य है होता। शांत भाव से मैं निर्विकार प्रेम अर्पित करती तेरे द्वार। तुझमें होकर समाहित में हर सांस तेरे नाम करती मैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी ये कविता बाल श्रम से जूझते उन बच्चों के लिए समर्पित करती हूँ। हमने कई बार देखा है अपने सम्मुख ऐसे बच्चों को, और इन्हीं को देखकर मेरे मन में जो भाव जागे उसे मैंने कविता के रूप में बांधने का प्रयास किया है। शीर्षक है इन सूनी आँखों में। इन सूनी आँखों में सपनों को मचलते देखा है। 2 रोटी की खातिर मासूम बचपन को झुलसते देखा है। जिन कंधों पर बसते को होना था उन कंधों पर बेजारी की मार को देखा है। नौनिहाल ये देश का भविष्य है, इन्हें भूख से बिलखते देखा है। अपने बच्चे के लिए उमड़ती ममता और इनके लिए तिरस्कार देखा है। बाल श्रम की इस त्रासदी के आगे हर व्यवस्था को असफल होते देखा है। पूंजीपतियों के दर पर इनके सपनों को टूटते देखा है। लेकिन अब नहीं, लेकिन अब ये न होगा। अब बचपन यूँ न रोएगा, ये भी विद्या का दीप जलाकर रोशन घर आंगन करेगा। विश्वास दृढ़ हो रहा मेरे हृदय का, सामाजिक उद्यम का दीप प्रज्वलित हो रहा। प्रति परिवार रोजी होगी, हर थाली में रोटी होगी। हर तरफ बस्ती खुशियों की धुन होगी। नौकर मालिक की प्रथा सदा के लिए विदा होगी। जैसा खुद को चाहूँ मिले दूजे को भी, ऐसी न्याय व्यवस्था होगी। ये एक आशा का दीप जो मेरे हृदय में प्रतिपल जलता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये दीप जरूर प्रकाशित होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी एक और कविता, शीर्षक है शब्द। शब्द ब्रह्म रूप वेद स्वरूप है, शब्दों में समाया विस्तृत ब्रह्मांड है। शब्द ही ओंकार, शब्द ही निरंकार है। शब्द ही ज्ञाता, शब्द सृष्टि का आधार है। शब्द पर टिका आदि और अनंत संसार है। शब्द न होता भाव न होता, कान्हा की बांसुरी का संगीत न होता। राधा की प्रीत न होती, मीरा का गिरधर न होता। शब्द ही तो संसार है, सृष्टि का प्राण है। गीता का उपदेश माँ शारदा का वरदान है। शब्द नहीं सिर्फ ये परम ब्रह्म की पहचान है। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए मेरी एक और कविता जो प्रकृति को समर्पित करती हूँ। आज प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति के साथ जो हमने ये अनाचार किया है, हमने जो प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, उसी का फल आज हम लोगों को भोगना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। ऐसी ही प्रकृति की एक करुण कथा गाथा जो वह आप सब से कह रही है, जो वह हम सब से कह रही है। शीर्षक है बहुत व्यथित हूँ। बहुत व्यथित हूँ, बहुत संतप्त हूँ। देख तू मानव कितनी त्रस्त हूँ। मैं हूँ माँ तेरी,
वन पर्यावरण पशु पक्षी और स्वयं तू संतान मेरी। आज तूने क्या हर्ष कर डाला, मुझे कर्मों से अपने अपवित्र कर डाला। इतनी दुखी तो तब भी न हुई थी जब हिरण्याक्ष ने हरण था क्या मेरा। वो तो असुर था, मानवता वो मौलिक गुणों से दूर था। लेकिन तुम तो ब्रह्मा की संतान थे, फिर कैसे निर्मोही हो गए। मेरी संतान है जो वो मूक प्राणी, उनके लिए तुम प्राणघातक हो गए। कहाँ भूल आए तुम अपनी संवेदना, कहाँ छोड़ आए तुम दया प्रेम का गहना। आगाह करती हूँ तुम्हें, न उजाड़ो मेरे चमन को। माँ हूँ इसलिए क्षमादान देती हूँ, लेकिन विवश न इतना करना, वरना प्रलय भी साथ लेकर चलती हूँ, वरना प्रलय भी साथ लेकर चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद साहित्यिक संस्थान समरस संस्थान साहित्यिक सृजन का, और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल जी का।